उसका वही फ्यूचर ही है, कंपनी बोलते हैं। वो फीचर है ये गाड़ी का। सर्विस वाले बोलते ये आप कितना परेशान हो गए, ठीक नहीं हो सकती हैं। है नहीं नहीं, वो नहीं होगा। पहले बस दिन से लेकर आज चलाने में तक? थोड़ा क्या रास्ते में बंद हो जाती है थोड़ा। बंद हो जाती है? हाँ, ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। वो कैसे होती है? अरे यार, ये और तो मतलब बाकी कभी मतलब फ्यूज वगैरह उड़ जाते हैं इसमें। फ्यूज उड़ जाते हैं? फ्यूज आते हैं। कुछ नजर आता है, इससे सब क्लियर लाइटिंग होता है? थोड़ा कम है। लाइटिंग लाइटिंग ज्यादा। कम है? हाँ, ज्यादा हाइट नहीं है लाइटिंग। ज्यादा हार्ड नहीं, तो समस्या रात में होती है आपको? रात को होती है समस्या। तो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, जय हिंद। वापस आ चुका हूं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ और बेहतरीन गाड़ी के साथ। जी हाँ, तो आज जो गाड़ी हमारे साथ है वो हर किसी को पसंद है, हर किसी का फेवरेट है। जो भी मिडिल क्लास फैमिली से आता है या जिसे भी डेली कम्युनिटी का शौक है, जिसे ऑफिस अप डाउन करना है, वो यही गाड़ी पसंद करता है। और ये है पैशन की एक्सटेक। और हम करने वाले हैं इस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू। और हमारे पास यहाँ इसके ओनर भी आज मौजूद हैं, मिस्टर अनिकेत जी। अनिकेत भाई, आइए। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। पहले तो थैंक यू सो मच जी समय देने के लिए। तो मैं ये जानना चाहूंगा, ये गाड़ी हमको कितने की पड़ी? कॉस्ट कितना था इसका जब लिया सर, तो? 130। 31 की पड़ी एग्जैक्टली। हाँ, ठीक है, और ये कब के लिए, मॉडल कब का है ये? 2023। 2023 का है ये। हाँ, तो 2023 में कब लिया अपन ने? जून में, 15 जून को। जून में ली है। जी। जून 15 मतलब अब हो रहा है अपना, ये तो लगभग 2 साल तो हो चुके हैं गाड़ी को, आराम से हो 2 चुके साल हैं। है, 2 साल है। चलिए ठीक है। जी। ये अभी तक में कितनी चल चुकी टोटल किलोमीटर, तो और पूछूं तो मैं तो? 40,800 कुछ चल चुकी है। 40,000? मैं देख सकता हूँ? जी। बिल्कुल भाई साहब, 40,930 किलोमीटर। जी। भाई साहब, मतलब आप प्रॉपर गाड़ी से पैसा वसूल रहे हो, जी। है ना? जी। चलिए ठीक है, मैं आगे पूछना चाहूंगा कि अभी तक में इसके अब तो जो पेड वाले सर्विस होते हैं वो शुरू हो चुके होंगे। जी। फ्री सर्विस जब करा रहे थे अपन, तो वो कितना देना पड़ रहा था चार्ज इसका? 350। 350 रुपए? 300 मंथ। हाँ, 300 रुपए पकड़ लूं मैं, ठीक 350। है। हाँ, और अभी जब आप दे रहे हो पेड, ये कितना है? अभी 11 समथिंग जाता है। 1100? हाँ। मतलब फ्री में 300 था? हाँ, लेबर चार्ज लगता था उस टाइम पे। लेबर चार्ज नहीं रखा था उस टाइम में, हाँ, और अब लग रहा है लग तो रहा है। 1100 हो गया और भाई ऑयल साहब। वगैरह सब कुछ मिला के 1100। वैसे सच्ची बोले तो नॉमिनल है, 300 भी बहुत कम था और 1100 भी इस बाइक के लिए गलत नहीं है। बट बढ़िया है। ड्रास्टिक डिफरेंस आ रहा है, हाँ। ये मैं मानूंगा। सर्विस भी सर लंबे टाइम में होती ना। अच्छा अच्छा, जैसे कैसे? 3000 चलने के बाद होती है और सर्विस। 3,000 पे होती है कम और से वो कम? अदर बाइक की होती है 2500, 1500 पे। में हो जाती है? हाँ, और इसकी 3000 के बाद ही होती है चलिए, मतलब ये सर्विस। गाड़ी प्रॉपर बनी है भगने के लिए। जी। चलिए, मानता हूँ मैं आपकी बात, ये गाड़ी है ही उसके लिए। जी। ठीक है। उसके बाद में पूछूंगा कि आप जब सर्विस सेंटर जाते हो, जो सर्विस कराते हो, आप कहाँ कराते हो? होशंगाबाद में? शोरूम पे कराता हूँ सर। शोरूम पे कराती है जी, यहीं पे? पुण्य से लाएंगे। पुण्यशिला से, ठीक है। हाँ। तो वहाँ उनका जो एटीट्यूड है, जो नेचर है आपके लिए? सर बढ़िया नेचर है उन लोगों का। बढ़िया नेचर है, कोई हाँ, समस्या नहीं, टाइम कोई से पहले परेशानी कॉल नहीं? करते हैं सर्विस के लिए। और प्रॉब्लम अभी तो कोई सर्विस में प्रॉब्लम की कोई काम द्वारा छोड़ दिया हो या फिर नहीं सर, गलती की अभी तो हो? सर्विस बढ़िया करते हैं। सर्विस बढ़िया कर रहे हैं? हाँ। उठाओ टोटल, कोई दिक्कत नहीं, उठा लो। पहले दिन से लेके आज तक, मानो कि आपने जब लिया था जिस दिन, हाँ। उस दिन से लेके अभी तक में गाड़ी में क्या बदलाव आया है? गाड़ी पहले से बेहतर हो गई है, पहले से धीमी हो गई है, या इंजन में या चलाने में आपको कैसा अनुभव हो रहा है सर पहले दिन से लेकर आज चलाने में तक? थोड़ा क्या रास्ते में बंद हो जाती है थोड़ा। बंद हो जाती है? हाँ, ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। वो कैसे होती है? बंद वो मतलब अचानक ही बंद हो जाती है वो। ये फीचर है इसमें या कोई प्रॉब्लम है? वो BS6 है ना सर, बी एस फ्यूचर ही सिक्स है। है, तो ये हाँ, कैसे होता फ्यूचर है है। ये? ऑटोमेटिक बंद हो जाती है वो। क्लच लेने पे? हाँ। तो ये समस्या है मतलब गाड़ी में? हाँ, समस्या ये है। बहुत परेशानी करती होगी आपको? परेशानी करती बार बार। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरे को समझाओ जरा खुल के, चलते में कैसे बंद हो जाती है? चलते चलते अपने आप गाड़ी बंद? हाँ, जैसे अपन क्लच दबाते हैं तो वो बंद हो जाती है। जैसे क्लच लिया गाड़ी बंद? बंद हो फिर चालू जाती कब है। होगी? फिर अपने को न्यूट्रल करके करना पड़ता है, या फिर कई बार गियर में भी हो जाती है। मतलब दोबारा सेल्फ लेना पड़ता है, न्यूट्रल का गाड़ी हाँ। रोकनी पड़ती होगी, हाँ। आप ये कहना चाह रहे हो? हाँ, मतलब चलते चलते में गाड़ी बंद हो जाती बंद हो है और जाती फिर न्यूट्रल करना पड़ता है, जो कि गाड़ी रोकना पड़ेगा उसके लिए? है। हाँ। सही बोल रहा हूँ मैं भाई सही। साहब? ये तो बड़ी समस्या है यार। आपकी हाइट कितनी है वैसे? मेरी सर 5 फीट 6 इंच है। 5-6 पकड़ लो, मैं अब हाँ, 5। नजर लगा रहे हो? हाँ। सही पकड़ रहा हूँ मैं? हाँ। 5-6 जो मैं 5-5 कर लेता हूँ, हाँ, अब 5 5। 5-7 कर लेता हूँ, 5 6। आस पास रखता हूँ इसके, हाँ। ठीक है। हाँ। जो हम हर इंडियंस की हाइट इतनी ही होती है। हाँ, तो इतने। आपका पैर इस पे आराम से पहुंचता है या थोड़ी हाँ, समस्या होती है? आराम से पहुंचता है एक बार सर। बैठ के दिखाओ मुझे जरा बाइक पे। मैं जितना देख पा रहा हूँ कि दोनों पैर आपके बिल्कुल जमीन पे, थोड़े से हिल उठी हुई है, थोड़ी सी। सर वो थोड़ा शूज। हाँ हाँ हाँ, नहीं समझ रहा हूँ मैं, लेकिन इतनी है भाई, अगर मैं आपको 5-5 भी बोल दूं, आपकी हाइट में 5-4 भी कर लूं, हाँ। तब भी आपके पैर आराम से जमीन को छू रहे हैं।
हाँ। आप देख पा रहे हो कि पैर आराम से जमीन को छू रहे हैं, कोई समस्या नहीं हो रही बैठने में। नहीं। चलिए बढ़िया है। तो मतलब ये एक हाइटेड इंसान जो शॉर्ट हाइटेड है उनके लिए भी ये गाड़ी बेहतरीन है। हाँ। हाइट को लेकर कोई समस्या नहीं होने वाली हाइट चलाने वाले को। हाइट कम है उन लोगों के लिए समस्या है। अच्छा, जिनकी जिनके लिए हाइट थोड़ी और कम है हाँ। उनकी समस्या हो सकती है ये। हाँ। चलिए, नहीं मुझे लगता है 5-5 के नीचे अभी होने वाले तो ये है कि जो 5-1 के हैं ना, वो भी हाँ। धीमे धीमे एक्सपीरियंस के साथ हाँ, वो गाड़ी चला चलाना सकते सीख हैं। लेते हैं, संभालना हाँ। सीख, एक पैर नीचे एक पैर ऊपर या उंगली के हाँ। बदौलत वो चला कर सकते लेते हैं, हैं। चला लेते हैं। हाँ। गाड़ी की जो लाइटिंग है, जी। रात में मान लो सामने से जब आजकल बड़ी गाड़ियों में एक्स्ट्रा लाइट होता है वो लगा ही लेते हैं, या ट्रक में जो लाइट होता है, तो उनके सामने इस गाड़ी की लाइट इतनी सक्षम, इतनी काबिल है कि हमको रोड पे सब कुछ नजर आता है, सर सब क्लियर लाइटिंग होता थोड़ा कम है। लाइटिंग है। लाइटिंग ज्यादा। कम है, हाँ, ज्यादा हाइट नहीं है, लाइटिंग ज्यादा हार्ड नहीं। तो समस्या रात में होती है आपको? रात को होती है समस्या थोड़ा। मैं इसकी लाइट रख सकता हूँ एक बार? जी। ये जो भी लाइट ऑन है ये बिना इंजन का ऑन है, हाँ। अपन ने कुछ भी करता हुआ ऑन हो गया। ये क्या है, लोअर है ना, हाँ। और अपर करना, ये अपर है, हाँ। फिर से करना लोअर। 2 बल्ब लगाया इसमें लोअर में, ठीक हाँ। है, और मैं भी हाँ, और अपर करना अब, ये अपर है। तो ये आपके हिसाब से होता सफिशिएंट ब्राइटनेस नहीं कर रही है? हाँ, कम है सिर्फ थोड़ा। नहीं है। हाँ, ज्यादा मतलब हाइट नहीं है लाइट का। उतना हार्डनेस नहीं है, नहीं नहीं। मतलब चीजें अगर सामने से और हार्ड लाइट अचानक आएगी, ही सामने आती है। अचानक ही सामने आती है तो ये हार मान जाती है। हाँ। चलिए समझ रहा हूँ मैं। अगर मैं आपको समय में वापस भेजूं, जी। हम लोग वापस जाते हैं 2023 की जून में या जुलाई में, अपनी गाड़ी ली है, ठीक है, जी। और आपके पास आज भी पैसे उतने ही अपनी गाड़ी नहीं ली है, तो क्या आप दोबारा यही गाड़ी लेना चाहोगे या कोई और गाड़ी आप दोबारा सोच चेंज सकते हो? चेंज करूंगा। चेंज करोगे? कौन सी गाड़ी लोगे, कुछ सर सोचा है? चेंज अब तो सर रॉयल एनफील्ड की है। अच्छा अच्छा, उस पे जी। जाओगे आप। जी। तो इस पे से क्यों उठना चाह रहे हो आप, इस पे क्यों नहीं जाना दोबारा? सर थोड़ा क्या है, अलग चेंज ही करना है। नहीं, मैं कह रहा हूँ क्या दोबारा समय पीछे गए हो हाँ जी। और आप उसी समय में हो, अभी आप इस समय में नहीं हो, आप जुलाई में हो, जुलाई 2023 में हो, जी। और अब दोबारा उसी समय जाओ और सोचो कि आप अगर ये गाड़ी लेने जा रहे हो शोरूम में, तो यही दोबारा लोगे कि कोई और लोगे? पैसे उतने ही है अपने पास। दूसरी लूंगा फिर। कौन सी? उसके अलावा सर बजाज की लूंगा मैं। बजाज की लोगे, क्यों? जी। उसका सर्विस भी बढ़िया रहती है, सर्विस भी ज्यादा मतलब मेंटेनेंस नहीं है। मेंटेनेंस कम कम है बजाज में, मेंटेनेंस हीरो में के कम है। मुकाबले जी। मेंटेनेंस कम मांगती है जी। बजाज। जी। ये मैं भी ये ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि आपने क्या पता है इसका 1,00,000, 30,000 1,30,000, कैश में थी एक सर। ये मतलब ईएमआई पे है, मतलब कैश में थी 1 लाख। 1,00,000 की थी और 30,000 हमको देना पड़ा ईएमआई। फाइनेंस हाँ। चलिए ठीक है, मैं 1,00,000 ही पकड़ लेता 1 लाख की हूँ, पकड़ 1,00,000 लीजिए। पकड़ लेता हूँ। जी। तो 1,00,000 में कई कंपनियां हैं जो कि इसी सीसी की, इसी कैपेसिटी की गाड़ियां बना रही हैं, पर इससे ज्यादा फीचर दे रही हैं। जी। हाँ, माइलेज हो सकता है कि थोड़ा ऊपर नीचे मिलेगा, नहीं माइलेज मैं कहूंगा इतना ही है, लेकिन कई गाड़ियां हैं जो कि कंपनी इसी दाम में, इसी ब्रैकेट में, इसी कॉस्ट में इससे ज्यादा फीचर दे रही है। जी। तो अगर हीरो इस पे काम करे, क्या तो दाम को ठीक करो भाई, या तो आप फीचर ऐड करो। जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ आपकी गाड़ी में एबीएस है, जी। डिस्क नहीं है आपकी गाड़ी में, डिस्क नहीं है। डिस्क नहीं है, डिस्क डिस्क। है ही नहीं। जी, डिस्क सर ली नहीं मैंने। डिस्क वाली कितने की आ रही थी? सर डिस्क का 5,000 बढ़ जाता है, 1,500 की थी वो। 1,500 की थी वो, जी। और उसमें क्या आगे डिस्क था और पीछे ड्रम ही रहता? पीछे ड्रम में इसमें रहता सीबीएस है ना, सीबीएस है, एक बार में आप पिछला ब्रेक लेते हो तो अगला ब्रेक भी लगता है। होगा, दोनों लगते हैं सर। दोनों लगते हैं साथ में, हाँ। ठीक है। तो ये एक अच्छा सिस्टम है सीबीएस, हाँ। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। इसमें क्या जब ब्रेक लेते हो तो दोनों पहिए साथ में कंट्रोल होते हैं, जी। इसीलिए भाई इस गाड़ी की तारीफ कर रहे हैं। वरना कंट्रोलिंग अगर बढ़िया। इसमें सिंगल चैनल एबीएस भी होता तो ये गाड़ी एक नंबर हो सकती थी, तब इसकी बुराई करना असंभव हो जाता। लेकिन क्योंकि इसमें आगे ही पीछे दोनों डिस्क दिए हुए हैं, तो क्योंकि क्योंकि इसमें सीबीएस है इसीलिए भाई तारीफ कर रहे हैं, वरना बिना सीबीएस के कोई इसकी तारीफ नहीं करेगा, क्योंकि नॉर्मल ब्रेक है भाई। मेरे पास 2004 की स्प्लेंडर है, 2004 की, उसमें भी यही ब्रेक दिए हुए हैं, उसमें भी सेम यही ब्रेक है जी। जो इसमें है, ड्रम ब्रेक। 2004 से लेके 2023 19 साल में भी अगर हीरो यही कर रही है कि ड्रम ब्रेक ही दे रही है, सिर्फ दाम बढ़ा दिया है, तो कोई इस गाड़ी को क्यों चुनेगा? मैं सही कहना चाह रहा हूँ? सही है सर। जी। तो ये सवाल ये है कि मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आप को इसकी 5 अच्छाइयां और 5 खामियां बताइए। पहले शुरुआत करते हैं अच्छाई से। जी। चलिए पहले बताइए अच्छाई। सर अच्छा ही है कि मतलब लंबे टूर करने में दिक्कत नहीं आती। चलिए बहुत कंफर्टेबल है, माइलेज बढ़िया है। माइलेज अच्छा है, कंट्रोलिंग बढ़िया है। कंट्रोल अच्छा है, कमांड अच्छा है गाड़ी पे। हाँ। हाँ, सस्पेंशन बढ़िया है। सस्पेंशन अच्छे हैं गाड़ी के, जी। और और मतलब ब्रेकिंग वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आती। ब्रेकिंग में कोई दिक्कत नहीं। 5 तो आपने यूं 10 सेकंड में 5 अच्छाइयां गिना दिया, बुराई बताइए।
बुराई सर यही है, लाइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। ठीक है, थ्रो लाइट का बहुत वीक है, हाँ, थोड़ा बंद हो जाती है वो रास्ते में, मतलब गाड़ी ही अचानक बंद हो जाती है। ट्रैफिक में, ज्यादा ट्रैफिक रहता है ना, बार बार अपन क्लच यूज क्लच अपन बार बार यूज करते हैं तो गाड़ी बंद ही हो बंद हो जाती है। जाती ये दिखाया अपन ने कंपनी में, ये दिखाया सर्विस सेंटर वो पे बोला, कंपनी का वो, उसका वही फ्यूचर ही है कंपनी बोलते हैं। वो फीचर है ये गाड़ी का सर्विस वाले कि आप कितना भी परेशान होगे ये ठीक नहीं हो सकती है। नहीं नहीं, वो नहीं होगा। अरे यार ये और तो मतलब बाकी कभी मतलब फ्यूज वगैरह उड़ जाते हैं इसमें, फ्यूज उड़ जाते हैं। फ्यूज आते हैं इसके अंदर। अभी ये पकड़ लो 2 साल हो चुके हैं, कितने बार उड़े हैं बताओ फ्यूज? अभी सर एक भी बार नहीं हुआ, अभी परसों के दिन ही थोड़ी दिक्कत आई थी। अच्छा, क्या दिक्कत थी? उसमें फ्यूज हिल गए थे थोड़े, हिल चेंज गए नहीं थे? कराया मैंने, वही हो गया था तो ठीक। अपने आप कैसे हिल गए? वो क्या दचके में हिल जाते हैं ना, दचके में गड्ढे। मतलब गाड़ी में ऊपर नीचे ब्रेकर आते हैं तो फ्यूज भी हिल जाते हैं? हाँ, बहुत टाइम से सर ली थी ना, जब से उसको देखा ही नहीं था हमने फ्यूज को, अच्छा अच्छा उसी अच्छा। टाइम से। हाँ, नहीं, पर ये काम आपका नहीं है, ये आप नहीं देखोगे, ये काम सर्विस वालों वालों ने का नहीं है। देखा ना। अगर सर्विस वाले ये चीज नहीं कर रहे हैं, ये आपके जिम्मेदारी नहीं आता है, ये आपके जिम्मे में नहीं आता है, ये जी उनको सर, देखने का काम है। सर्विस वालों को देखना चाहिए। देखना चाहिए था। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तीसरी बुराई? तीसरी सर, बाकी तो कुछ भी नहीं है। बुराई है ही नहीं। नहीं, बाकी जैसा कि बढ़िया। आपने बोला कि गाड़ी घर की पहली गाड़ी है, आपकी पहली जी गाड़ी है, तो बुराइयां ढूंढना बहुत कठिन रहा होगा, मैं समझ जी पा रहा हूँ। चलिए भाई, इस गाड़ी के बारे में बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी एक जमाने में, क्या आज भी, मुझे ये गाड़ी, अगर मुझसे कोई बोले कि भाई ऐसी गाड़ी लो जो कि तुम लंबे समय तक आराम से यूज कर सकते हो, टंकी फुल करा के पेट्रोल से घूम सकते हो, तो सबसे पहले यही पैशन, हीरो, डीलक्स, इन्हीं गाड़ी का नाम आता है। जी और इसीलिए आपने भी लिया होगा। बिल्कुल। सर, चलिए मेरा तो अनिकेत भाई, हाँ, फर्स्ट चॉइस था ये तो मेरा। फर्स्ट चॉइस था ये। बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये हर जो मध्यम वर्ग इंसान है, जो रोज पैसे कमा रहा है, रोज सुबह ऑफिस के लिए निकल रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, उसको ये यही गाड़ी लेना चाहेगा। सही बोल रहा हूँ मैं? जी सर, चलिए निकेत भाई, थैंक यू सो मच, आज आपने अपना समय दिया। ठीक है, ठीक है। इन्होंने मेरे एक कॉल पे मुझे रिस्पॉन्ड किया कि मैं आऊंगा और अपने वीडियो में आपको, आपकी वीडियो में आपको, आपका हेल्प करूंगा। तो रियली थैंक यू सो मच। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का ये वीडियो एक नंबर लगा होगा। आपको इस गाड़ी के बारे में जो भी जानना हो आप कमेंट करो, अनिकेत भाई भी मेरे थ्रू या फिर अपने से खुद से मेरी वीडियो पे आपके कमेंट्स पे रिप्लाई करेंगे, या मैं ही रिप्लाई कर दूंगा इनकी बदौलत, इनके हेल्प से। ठीक है, तब तक के लिए उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज के वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो अच्छा कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।